के जनपद गोंडा से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के एडवोकेट का बड़ा बयान। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एपी सिंह सांसद बृजभूषण शरण सिंह का मामला देख रहे हैं। उन्होंने नाबालिग द्वारा लगाए गए सारे आरोप को वापस लेने के मामले पर बोलते हुए कहा कि निश्चित तौर पर झूठ के पैर नहीं होते हैं और उन्होंने ऐसा सवाल किया है कि उन्होंने ऐसा किया है, उन्हें आभास हो गया है कि अब ये नाबालिग वाला मामला नहीं है। मैं बहुत पहले से आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म एक बार ही होता है। यहाँ पहले हुआ, फिर 3 साल बाद जन्म हो गया। तो इस तरह से ये लोग आरोप झूठे लगा रहे हैं और एक साजिश के तहत थे। जनवरी में जिस तरह से ये खिलाड़ी आए थे जंतर मंतर पर, ना तो पॉक्सो थी, ना इनके स्वयं के साथ कोई था, ना तो उन्होंने कहा था कि किसी और के साथ हुआ है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आते आते उनके साथ भी हो गया और पॉक्सो भी हो गया। पॉक्सो का दुरुपयोग इस देश में लगातार हो रहा है और इसीलिए अब समझ आ गया है कि ऐसी धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन होता है, क्योंकि इन दुरुपयोग राजनीतिक लोग, साजिश वाले लोग करते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सही पीड़ित हैं, असली पीड़ित हैं, वो तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो इसका दुरुपयोग करने वाले लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। इसीलिए अब इस देश में जिस तरह से महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क और महिला थाना और महिला स्पेशल कोर्ट हैं, इसी तरह से देश में पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट और पुलिस के लिए कमीशन और पुरुष के लिए भी मंत्रालय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ शहरीन। संतों की नगरी है, यहां से आवाज उठी है। सदैव हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिखा है, यथा धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां जीत होती है। और ये रामायण की भी चौपाई कह रही है, धर्म की भी चौपाई कह रही है। क्योंकि है क्या, इस दौर तरक्की के जो आपको दिख रही है दौर तरक्की, महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। पीड़ित इन कानूनों के दुरुपयोग से सभी लोग हैं। सभी लोग इन कानूनों के दुरुपयोग से पीड़ित हैं। पूरा देश पीड़ित है, लेकिन पूरे लोग कह नहीं पा रहे हैं, किसी तरह की कह नहीं पा रहे हैं और ना कहने की वजह से ये बात चल रही है। लेकिन अब आवाज उठना शुरू हो गई है, बात करना शुरू कर दिया है लोगों ने। लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं और अब इन कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए। जो दुरुपयोग हो रहा है, जो मिसयूज हो रहा है, वो खत्म होना चाहिए। जैसे कि कल कितने संत, अधिवक्ता, न्यायाधीश, आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। नेता, राजनेता आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि यौन शोषण जैसा घृणित झूठा आरोप लगातार इस देश में दुरुपयोग के लिए लगाया जा रहा है, राजनीतिक बदले की भावना के लिए लगाया जा रहा है, जिससे समाज में इस तरह की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन बृजभूषण जी के साथ पूरा देश है, उनके साथ पूरा समर्थन है और लोग उनको इस तरह से सहयोग कर रहे हैं कि आगे बढ़ो। कल रात भी देखा, अयोध्या में भी देखा, सरयू आरती के समय भी देखा, मैं भी उपस्थित थे। जो कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, लगातार कार्यक्रम हुए और उसमें सबने उन्हें सहयोग की भावना की। दिल्ली, देश के सभी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उनके इन झूठे आरोपों को लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि सरासर झूठे हैं, 1000% झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। और इन पर क्या लगता है आपको कि अब यही तो बात है, यही तो सीरियस विषय है, सीरियस इशू है। और उन्होंने किया है जो भी लीगल प्रोसेस है, अभी जांच चल रही है। मैं उन बातों को नहीं आपके चैनल और पब्लिकली कहना चाहता हूं, लेकिन वो चीजें सब समय समय पर बात पता चलेगी और आगे इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ आएगा और निश्चित दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता और ये आवश्यक है। कहते ना रामायण, जब बाढ़ है असुर और अभिमानी, तब तब धरे मनुज शरीरा। जब जब इस तरह की सामाजिक विकृतियां पैदा होती हैं तो बृजभूषण शरण जैसे लोगों को प्रभु श्री राम, महादेव,
और सभी भगवान मिलकर ऐसी शक्तियां दे देते हैं, ताकत दे देते हैं, जैसे पहले ऋषि मुनियों को दे दिया कि वो ऐसी आसुरी शक्तियों को खिलाफ लड़ें, संघर्ष करें और जनता के साथ न्याय हो सके। और इन कानूनों में निश्चित तौर पर परिवर्तन की आवश्यकता है और हम आशा ही नहीं तो विश्वास करते हैं कि इस मामले में हमने भी अमेंडमेंट दिए हैं, प्राइवेट बिल दिए हैं और भी कानून बना के दिए हैं। हमने अपने माननीय सांसदों ने हमसे लिए हैं, लीगल ओपिनियन के आधार पर बनाए हैं, बना के दिए हैं। और जो नई संसद अब चालू होगी जिसमें काम होगा तो उसमें वो हमारे कानून रखे जाएंगे और इन कानूनों में परिवर्तन होगा जिससे हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को न्याय मिल सके और पूरी साथ उनके साथ एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय लिखने से नहीं मिलेगा कि न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलते हुए दिखना भी चाहिए। सर, जिस तरह का आरोप लगाया लोगों ने अनैतिक, अमर्यादित, असंसदीय, गैर कानूनी, अधार्मिक गालियां दी, उस व्यक्ति के लिए गालियां दी जिसने खेल को, कुश्ती को भगवान माना और एक पूजा की तरह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कुश्ती के द्वारा उत्तर प्रदेश के नाम को ही नहीं पूरे देश के नाम को रोशन किया। केवल हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पहले होता था केवल एक प्रदेश की कुश्ती में भेजा जाता था और आज बच्चे पूरे देश के लिए जाए जा रहे हैं। और यही लड़ाई है इसकी तह में, यही लड़ाई है। और इन लोगों को कोई शिकायत नहीं थी। ये झूठे आरोप तो एक हथियार के रूप में, इन कानूनों का दुरुपयोग तो एक हथियार के रूप में किया गया। कारण यह है क्योंकि ब्रजभूषण जी ने अध्यक्ष रहते कुश्ती महासंघ के नियम बनाए कि जो इंटरनेशनल जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतेगा, स्टेट लेवल पर जीतेगा, फिर नेशनल लेवल पर जीतेगा और इंटरनेशनल जाएगा। ये क्या चाहते थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं जीत सकते हैं, स्टेट लेवल पर नहीं जीतने की अब क्षमता रही क्योंकि शरीर की सीमाएं होती हैं, अब वो क्षमताएं खत्म हो गई। स्टेट पे भी नहीं जीत सकते, नेशनल में भी नहीं जीत सकते। वो चाहते हैं हमें बिना कहीं लड़े, बिना कहीं जीते, बिना कहीं प्रतिस्पर्धा किए, बिना कहीं कंपटीशन किए हमें सीधे इंटरनेशनल भेजो। ये उन बच्चों के साथ अन्याय है, पूरे देश के सभी जातियों के, मैं कहना चाह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, उन बच्चों के साथ अन्याय है जो बच्चे लगातार खेल रहे हैं, जिनके माता पिता मेहनत कर रहे हैं, कुश्ती सिखा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, खिला रहे हैं। उन कोच के साथ अन्याय है जो तैयार करते हैं बच्चों को और डिस्ट्रिक्ट जिताते हैं, स्टेट जिताते हैं और नेशनल जिताते हैं, लेकिन उनका इंटरनेशनल पर नंबर आ ही नहीं पाता। इन्होंने अपनी बकौती समझ रखी है कि सिर्फ हम ही जाएंगे, लेकिन याद रखना चाहिए सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान न था, न है, न हो सकता है और न होगा। सर, देखिए, मैंने भी जो पिटीशन लगाई थी जब ये जंतर मंत्र का दुरुपयोग कर रहे थे तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी और उस पर 9 जून की डेट भी दी है। तो कार्रवाई लीगल उन्हें लग रहा है, दिख रहा है कि पूरी तरह से सब कुछ सच सामने आ रहा है क्योंकि माननीय अदालत तो निष्पक्ष है, वो तो निर्भीक है, ज्वलंत है, वाइब्रेंट है। तो उन्हें बिल्कुल डर लगा होगा और मैं तो आप लोगों के माध्यम से बोल ही रहा हूँ। उम्र का इस तरह उनके परिवार के लोग कह रहे हैं इस बात को, व्रत के बात को, उनके परिवार के चाचा ताऊ उनके कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, जो डॉक्टर एपी सिंह बोल रहे हैं वो सही है। तो निश्चित तौर पर उन्हें लगा होगा कि वापस लेने में ही भलाई है। मैं तो कहता हूं जो हो गया वो हो गया। ब्रजभूषण सिंह बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, बच्चों को कुश्ती में बहुत ऊपर उठाया है। वो ये भी सब भूल जाएंगे, लेकिन आप अगर पूरे केस विड्रॉ करते हैं, सब कुछ खत्म करते हैं, आप फिर से गलती, देखिए माफी मांगने वाला कोई नीचा नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता है। वो तो पिता समान है, वो तब भी पिता की तरह थे जब आपको खिला रहे थे, जब आप हार के आते थे तब भी वो आपके आंसुओं को पोंछते थे, जब लड़ते समय आपके चोट लगती थी तब भी ब्रजभूषण शरण सिंह आपके आंखों को आंसू पोंछते और दवा लगवाते थे, चोट सही कराते थे। वो तो फिर भी पिता पिता ही रहता है। अगर बच्चों से गलती हो जाती है तो उसे भूल सुधार के लिए सदैव अवसर बने रहते हैं। गलती मान लें, भूल मान लें, सबके सामने कह दें हम राजनीति का शिकार हो गए, देश फिर उन्हें स्वीकार कर लेगा। हो जाता है राजनीतिक दल ऐसा दुरुपयोग लोगों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह वही हैं जो इनके शादियों में भी पहुंचे, इनके विवाह में भी पहुंचे और इनके सब कार्यक्रमों में पहुंचे। और लेकिन उसके बदले आरोप इन्होंने क्या लगाए? राजनीति से प्रेरित 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ ऐसा किया। सोचिए,
जो ब्रजभूषण शरण सिंह के फोटो बच्चियों के साथ लोगों के घरों में ड्राइंग रूम में लगे हैं, अब जिन बच्चियों के विवाह हो चुके हैं, जो अब घर में पहुंच चुकी हैं, जो किन बच्चों की माँ बन गई हैं, किन्हीं की देवरानी हैं, किसी की भाभी हैं, चाची हैं, ताई हैं, मौसी हैं, काकी हैं, इतने रिश्तों से वो लड़कियां जुड़ चुकी हैं, उन पर आरोप लगाए, उन सबको शामिल किया। ये बेहद शर्मनाक था, बेहद दुखद था। कम से कम उनके मरहमों पे भी, घावों पर भी मरहम लग जाएगा। अगर वो इस बात को मान लेते हैं तो कोई बात नहीं। सर किस तरह देख रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है और आगे इस पे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये पूरा मामला जो आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद के ऊपर रचा गया, वो उन्हें भी मोहरा बनाया गया। 2024 के चुनावों के लिए विपक्ष की ये सोची समझी साजिश है, उनके हिसाब से रणनीति है, लेकिन हमारे हिसाब से कुत्सित राजनीति है। ये राजनीति का दूसरा बदनुमा चेहरा है जिसके आधार पर ये यूज किया जा रहा है, और वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान, न्यायपालिका, अदालत, सब पर हम लोगों को भरोसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एफआईआर के बाद जांच के आदेश दिए। जांच पूरी तरह से सही चल रही है। दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है। कई ब्लाइंड केसेस वर्कआउट किए हैं और कन्विक्शन भी कराया है, इसलिए उन पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हाँ, राजनीतिक दल, कुछ लोग ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक साजिश के तहत, इसीलिए कभी ये बयान बदलना, कभी वो बयान बदलना। आप देखिए ना, 8, 10, 12 साल की घटना बताई जा रही है। पहली बार जनवरी में आंदोलन करने आए, उसके बाद से बिल्कुल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ना खेल की कमेटी पर भरोसा है, ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर भरोसा है, ना पीटी उषा और आदरणीय मैरी कॉम जैसी बड़ी खिलाड़ी रही, ना उन पर भरोसा है, ना खेल मंत्रालय पर भरोसा है। जहां से शुरू हुए उस पर भी भरोसा नहीं। अब मामला खाप पंचायत, जातिगत, क्षेत्रीय पहुंच गया है। जबकि मैं मानता हूं खिलाड़ी की जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से निर्दोष हैं और ये बात भी सिद्ध हो रही है। इसीलिए उन्हें पूरे देश के संतों का, सर्व समाज का, यहाँ किसी जाति की बात नहीं है, ब्रजभूषण के इस केस में सभी संत समाज, देश के सभी जातियों के, सभी धर्म के, सभी संगठनों के, सभी बड़े से बड़े संगठन, सभी जातियों के, क्षेत्रीय, भाषाई, संप्रदाय जो हैं, सब लोग पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और ये आप देख भी रहे हैं, क्योंकि आज मैं अयोध्या आया हुआ हूँ, यहाँ अयोध्या में हैं, तो आज माननीय योगी जी का भी जन्मदिन है। बहुत खुशी की बात है, जन्मदिन है, ये भी है। और सदैव कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ऐसी आपदाओं के द्वारा ही ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो इन सब महामारियों को, बीमारियों को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। अयोध्या है, पवित्र धरती है, ऐतिहासिक संतों की धरती है, और इसका भी इतिहास आप देखिए। प्रभु श्री राम नहीं बनते अगर उनकी माता कैकेयी 14 वर्ष का वनवास ना मानती। ब्रजभूषण शरण सिंह भी 30 वर्षों से सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, उनका बेटा वर्तमान में विधायक है, 53 शिक्षण संस्थान चलाते हैं, बहुत अच्छा सामाजिक व्यक्ति है, हर गरीब और शरीफ के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह के झूठे आरोप ना लगते तो देश में वो बदलाव की लहर नहीं जागती जो आज इस केस के बाद जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं, यौन शोषण के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका भी। जैसे प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए तब गए जब उनकी माता कैकेयी ने मांग की, और इसी तरह से इनके सिस्टम के, इनके यंग, इनके पहलवान, इनके खिलाए, इनके पहनाए, इनके बढ़ाए, इनके द्वारा कोच
लाए गए, इनके द्वारा रखे गए, इनके द्वारा विदेशों में दौड़ाए गए, खिलाए गए और मेडल दिलाए गए, वही लोग इन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उसी तरह प्रभु श्री राम के साथ भी ऐसे हुआ तो वो भी बड़ा परिवर्तन हुआ। ऐसे ही वही कार्य आज ब्रजभूषण सिंह भी यहाँ कर रहे हैं। और अब निश्चित तौर पर ये जो कानून बनाया गया है बहुत जल्दबाजी में बनाए गए, इनका दुरुपयोग हो रहा है पूरी तरह से। क्योंकि इस देश में बड़ी साफ सी बात मैं कहता हूं, जिसके लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ रहा हूं, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सब कुछ महिला के लिए है। लेकिन पुरुष के लिए ना पुरुष आयोग है, ना पुरुष हेल्पलाइन है, ना पुरुष मंत्रालय है, ना पुरुष हेल्प डेस्क है, ना पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट है, ना पुरुष के लिए कोई थाना है, ना पुरुष के लिए कोई सुनवाई होती है। जिसकी वजह से 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन इस देश में आत्महत्या करते हैं। और वो आत्महत्या करने वाले केवल गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम नहीं है। वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, मीडिया के बड़े नाम होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री रहे होते हैं। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। चाहे स्पीच में आता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर वैकेशन से पहले ही बहुत बड़ा आदेश दे चुकी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह की हेट स्पीच पर राज्य सरकारें किसी की शिकायत की भी जरूरत नहीं है कि कोई शिकायत करता जाए। राज्य सरकार और राज्य की पुलिस स्वमोटो अपने स्वतः संज्ञान से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और इसीलिए मैंने माननीय पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें जंतर मंतर का, एक लोकतंत्र का मंदिर की तरह से जंतर मंतर को माना जाता है, वहां दुरुपयोग हो रहा था। वहां नारे लगाए जा रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसका मतलब समझ रहे थे आप, ब्रजभूषण जी की लड़ाई है, लेकिन वो कहां ले जाई जा रही? मोदी जी से जोड़ी जा रही है। मोदी जी 6 दिन के लिए विदेशों की, पूरे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए यात्रा कर रहे थे और यहां उनके लिए कब्र खोदी जा रही थी। इसका मतलब पहले मोदी जी का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, फिर मोदी जी की हत्या की जाएगी और फिर मोदी जी को कब्र में डाला जाएगा। इस गाली का कितना बड़ा अर्थ था। और देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ ऐसे आरोप लगा रहे हैं, और वो लोग लगा रहे हैं जो जातिगत राजनीति करने के माहिर हैं। और जातिगत राजनीति भी लोग नहीं कर रहे हैं। वो साक्षी हत्याकांड, दलित लड़की दिल्ली में हत्याकांड हुई, उसकी 16 चाकुओं से मारा गया उसके साथ, पूरी दिल्ली ने देखी उस घटना को। वहां ना दलित राजनीति करने के लिए जाएंगे। जो हाथरस लोग पहुंचे थे, कैंप लगाकर हाथरस पहुंचे थे हाथरस कांड में, वो आज साक्षी के लिए शाहबाद डेरी नहीं जा रहे हैं। वो जंतर मंतर पहुंचते हैं पहलवानों के लिए, लेकिन साक्षी के परिवार, क्योंकि वहां राजनीति नहीं है, वो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, मजलूम है, इसलिए उसके साथ नहीं जा रहे। और इस तरह से अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि देश के चुने हुए माननीय सांसद के लिए अगर उन्होंने बोला है, तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पहुंचते ही शीघ्र एविडेंस कलेक्ट करके कार्रवाई करेंगे। माननीय सांसद, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच कर ली। क्या जांच खाप पंचायत करेंगी? क्या जांच जातिगत राजनीति करने वाले लोग करेंगे? क्या जांच राजनीतिक पार्टियां चलाने वाले लोग करेंगे? क्या जांच को न्यूज चैनल करेंगे, अखबार करेंगे? क्या अखबार 161 का स्टेटमेंट देंगे? लोग बता रहे हैं कि अखबार ने छापा है कुछ इस तरह से। क्या अखबार 161 का स्टेटमेंट देगा, 164 स्टेटमेंट देगा? क्या इंडियन एक्सप्रेस एविडेंस में आएगा? क्या अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराएगा? क्या डिफेंस एविडेंस देगा? क्या पीयर होगा? क्या पार्टी बनेगी? क्या जो धाराएं हैं उसमें बड़ी गहनता होती है। किसी के बयान इस तरह जो एक अखबार ने छापे हैं वो भी बहुत गलत है, वो नहीं करना चाहिए। संगीनता होती है, बयान रहने चाहिए, रिकॉर्ड में रहने चाहिए, चार्जशीट के साथ फाइल आएंगे। इन आरोपों में तो एफआईआर के ऊपर से भी नाम हटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता, व्हाइटनर लगा दिया जाता, चार्जशीट में से भी नाम हटा दिया। हुआ क्या? ये इसलिए होता है कि कोई बच्चे का, बालक का यौन शोषण, पॉक्सो बच्चे से संबंधित होती है, उसका दुरुपयोग ना करे। यहां क्या हुआ है? यहां गंभीर बात है। यहां एक बच्चे की उम्र 2 बार जन्म हो गया। उसी बच्चे का जन्म एक बार हरियाणा में होता है, उसी बच्चे का जन्म पहलवान का, उसी का 3 साल बाद फिर दिल्ली में जन्म होता है। मैं तो भगवान से पूछने लगा एक दिन सुबह पूजा करते समय कि हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है, तेरी क्या परंपार है?
जनरल बीके सिंह साहब को उम्र के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने पड़ा और बहुत बहुत लोग लड़ते, लेकिन वहां तो 3 साल पहले जन्म हुआ था, 3 साल बाद दिल्ली में जन्म हो गया उस बच्चे का। और ये बड़ी गंभीर बात है, ये तो मैंने लाइटली मूड में कही, लेकिन एक गंभीर विषय उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 15 साल के खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन 15 साल के बीच में एक 18 साल का बच्चा कुश्ती लड़ने के लिए 15 साल का सर्टिफिकेट बना के भेज दिया जाए। 3 साल कम उम्र करके बच्चे की उन कम उम्र के बच्चों के साथ कुश्ती लड़ने भेज दिया जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा, क्योंकि वो तो नकली सर्टिफिकेट बनवा के लाया है। ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जो कम उम्र के बच्चे हैं, लड़कियां हैं तो वो कुश्ती खेल रही हैं और वो जीतेगा, वो हताश रह जाएंगी, क्योंकि कहा जाएगा सर्टिफिकेट सही था। लेकिन सर्टिफिकेट इस तरह से दुरुपयोग करना ये भी पूरे देश की खेल भावना के लिए गलत है। और गलत उस समय भी था जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्षा आदरणीय बड़ी बहन उड़न परी पीटी उषा जंतर मंतर पर पहुंची थी। उनके साथ इन बेटियों ने, इन हमारी पहलवान बहनों ने जो एक बड़ी बहन के साथ अन्याय किया, अनजस्टिस किया, अपमान किया, अनादर किया, उसे माफी मांगने के लिए जबरदस्ती की गई, उनकी गाड़ी घेरी गई, उनको घेरा गया, निकलने नहीं दिया गया, वहां जान बचा के उनको भागना पड़ा। वो पीटी उषा थी। जितना इन पहलवानों का वजन होगा ना अभी, उतने वजन के उसके मेडल इस देश को मिल चुके हैं, उतने वजन के मेडल पीटी उषा ने इस देश को दिए हैं। और इस देश ने पीटी उषा को इसलिए नहीं माना कि वो पीटी उषा हैं, ना जाति का फर्क किया, किसी ने पीटी उषा की जाति नहीं पूछी, किसी ने पीटी उषा का दक्षिण भारतीय होना नहीं पूछा, किसी देश के लोगों ने मैरीकॉम का पूर्वी राज्य हैं उनका नहीं माना कि मणि